2005 के बाद 2025 के नए पुलिसिंग से मिलिए, काफी सख्त है डीजीपी साहब का नया फरमान। विनय कुमार का नया फरमान पुलिस सिस्टम में काफी हड़कंप मचा रहा है। वैसे थानेदार जो दलाली और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, वैसे थानेदार को अब नपना भी चाहिए। यही कुछ स्पष्ट कर रहे हैं डीजीपी विनय कुमार। कह रहे हैं कि बार बार थाना आने वाले दलालों पर होगी कार्रवाई। देखिए, काफी बोल्ड हेडिंग है और इस हेडिंग को अगर आप ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा डीजीपी साहब कितने गुस्से में हैं। और जो बात पब्लिक काफी सालों से बोल नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उस पूरे नब्ज को, पूरे सिस्टम को डीजीपी ने पकड़ लिया है। और उनको महसूस होने लगा है कि अब अधिकांश थानों में दलालों की पैठ जो है काफी मजबूत हो चुकी है। मतलब हावी है दलाल और हावी है कई थानेदार। और थानेदार की भूमिका जब संदिग्ध दिखने लगी तो डीजीपी ने फरमान जारी कर दिया है और कह दिया है कि सिर्फ दलाल ही नहीं नपेंगे, साथ साथ थानेदार भी चले जाएंगे। मतलब कि दलालों की पैरवी करने वाले थानेदार भी जाएंगे। और पूरा सिस्टम है। हाल फिलहाल कितनी कार्रवाई हुई है, कितने इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर नपे हैं इसी दलाली के चक्कर में, यही अवैध वसूली के चक्कर में। कई लोगों के साथ जबरन वसूल लेने के आरोप में कई थानाध्यक्ष नप गए। तो ये बिहार में कुछ नया नहीं हो रहा है। और हम बिहार है क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो सिस्टम चल रहा है उस पर बार बार पब्लिक तो उंगली उठा ही रही थी। तो डीजीपी ने कह दिया अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, रजिस्टर मेंटेन करे, उद्देश्य बताए, सब कुछ लिखे और बार बार जो चेहरा सीसीटीवी में दिखेगा उसको चिन्हित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी, आदेश भी बहुत अच्छा निकाले हैं। मगर जिसको इस दलाली का कीड़ा लगा हुआ है, जो थानेदार और दलालों का गठबंधन चल रहा है, उसको आप थाने में तो रोक सकते हैं, बाहर क्या होगा? ऐसे लोग बाहर में जाकर के सेटिंग करेंगे, गटिंग करेंगे, सब कुछ होगा सर। सर्विलांस पे किसको किसको लेंगे, सरकारी मोबाइल, प्राइवेट मोबाइल, क्या होगा? आपने कह दिया ना बार बार जो लोग आएंगे चिन्हित किया जाएगा, थाना नहीं आएंगे ना, बाहर तो सब कुछ चलता ही है, फिर उसको कैसे नकेल कसेंगे? तो मेरे समझ से पहल तो बहुत अच्छी है। अब इस पर कितना अमल हो सकेगा यह भी देखना होगा। मैं हैट्स ऑफ सर, बहुत अच्छा आपने किया है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो थाना आएगा उसका मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा, उसके बारे में आप पता लगाएंगे। एसपी और डीएसपी लेवल के जो अधिकारी होंगे वो थाने जाकर बार बार निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। मगर ये जो सिस्टम है इसको पूरा चेक करने के लिए फेसबुक के माध्यम से ही ऐसा एक पोस्ट किया जाए, सर्वे कराया जाए सभी थानों का, कोई शिकायत होगा, कोई कुछ होगा। मगर डर क्या लगता है ना पब्लिक को कि अगर कुछ बोला तो फिर थानेदार साहब पता नहीं कौन कौन सेक्शन में किसको अरेस्ट करेंगे और किसको बंद कर देंगे। ये भी चलता है। सच बोलने में लोगों को डर लगता है, सच का साथ देने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि पुलिस के पास 15 ऑप्शन है सर, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वो कोर्ट दौड़े बाहर आने के बाद और फिर अपने इंसाफ के लिए लड़े। तो ऐसे में चलिए आपके फरमान को तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अप टू द मार्क है। और बहुत सारे एसपी जो हैं बहुत ईमानदार छवि वाले, अच्छे भी हैं, मगर उनके मातहत जो लोग हैं वो उनके पूरे फोरम का, प्रोफाइल का धज्जी उड़ा रहे हैं। तो इन लोगों पे नकेल कसना बहुत जरूरी था। और आगंतुक कक्ष में आगंतुक पंजी को अपडेट करने को कहा गया है, देखिए कितना अपडेट हो पाता है। मगर मेरा जो डर है कि ये थाने में आने वाले लोग तो रुक जाएंगे, मगर थानेदार बाहर जा करके कुछ सेटिंग कर लें या बाहर जाने के बाद उनके लोग बाहर आकर के कुछ सेटिंग कर लें, उसको कैसे नकेल कसा जाएगा, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। और कार्रवाई ही क्यों, अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो ऐसे लोगों पर कौन सी धाराएं लगेगी, कौन सी कार्रवाई होगी, ये तो खैर पुलिसिंग का सिस्टम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है, नेक डिसीजन है। और हर जिले के लोग काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे तरीके से सब लोग को सपोर्ट भी करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये दलाली और एफआईआर कल्चर जो है ये सच में बिहार में बंद होना चाहिए। तो सभी देख रहे हैं सार्थ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।